बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ नया एक्शन ले लिया है। केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के साथ ही भारतीय यूट्यूब यूजर्स के लिए शोएब अख्तर, आरजू काजमी और सैयद मुजमिल शाह जैसे पाकिस्तानी चैनलों तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनल्स के यूट्यूब पेज को भी बैन कर दिया गया है। इसमें डॉन न्यूज, जियो न्यूज और समा टीवी, बोल्ड न्यूज जैसे कई चैनलों का नाम शामिल है। गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर भारत सरकार ने सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक कथन और गलत सूचना प्रसारित करने के खिलाफ एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। नमस्कार, एक बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से देश भर में घटना को लेकर रोष बढ़ता ही जा रहा है। उधर भारत सरकार भी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारियों में है और लगातार एक्शन ले भी रही है। अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने की तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ जहां कूटनीति के स्तर पर कई गंभीर फैसले लिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सैन्य मोर्चे पर भी तैयारियां लगातार जारी हैं। उसको लेकर बैठकें एक के बाद एक होती नजर आ रही हैं। इस बीच भारत सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई की है और वो की है डिजिटल स्ट्राइक। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान से संबंधित 15 से ज्यादा न्यूज चैनल्स पर यूट्यूब पर बैन लगा दिया गया है, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। इन चैनलों में बड़े क्रिकेटर शोएब अख्तर जैसे के ऊपर आरोप लगा है कि ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से किन न्यूज चैनल्स को जो पाकिस्तान के हैं उन्हें ब्लॉक किया गया है और इसके अलावा और किन लोगों के यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर नजर डालिए। आपको ये बता दें कि शोएब अख्तर का ये यूट्यूब चैनल का पेज है जिस पर 3.81 मिलियन सब्सक्राइबर्स की संख्या है। लेकिन जब आप भारत में इस अकाउंट को खोलेंगे, पेज को खोलेंगे, तो उसके बाद आपको साफ तौर पर यह दिखाई देगा कि इस पेज को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। दिस कंटेंट इज करंटली अनअवेलेबल इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। जी हां, आपको बता दें कि ये शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल है जिसे भारत में बैन कर दिया गया है। इसी तरह एक और जो पाकिस्तान की पत्रकार हैं आरजू काजमी, उनके भी अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे चैनल हैं जिन्हें बंद किया गया है, भारत में ब्लॉक किया गया है। इस पर भी साफ तौर पर वही लिखा आ रहा है कि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। दिस कंटेंट इज करंटली अनअवेलेबल इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। ये इसके अलावा और भी कई चैनल, ये डॉन न्यूज जो पाकिस्तान का एक बड़ा न्यूज चैनल है, उस पर भी कार्रवाई करते हुए उसे भी ब्लॉक कर दिया गया है। डिजिटल स्ट्राइक की गई है और इसके जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है करीब 2 मिलियन है। इसी तरह से समा टीवी, उसको भी बैन कर दिया गया है। और बात करें पाकिस्तान के अलग अलग न्यूज चैनलों की, जियो न्यूज, इसको भी बंद कर दिया गया है। तो इस तरह कुल 16 न्यूज चैनल और अलग अलग कई बड़े लोगों के अकाउंट्स यूट्यूब पर हैं, उन्हें बैन किया गया है भारत में। और ये कार्रवाई डिजिटल स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान के ऊपर ताकि ये नफरत ना फैला पाए भारत के प्रति, और साथ ही साथ जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसको भी रोकने की कोशिश इस कार्रवाई के जरिए की गई है। इससे पहले भी भारत ने अलग अलग मोर्चों पर कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की है, फिर चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करना हो, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करना हो, या इसके अलावा हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या घटाना हो। इससे पहले भारत सरकार ने एक्स पर, जिसका पहले नाम ट्विटर था, वहां से पाकिस्तान के आधिकारिक पेज को भी भारत में ब्लॉक करा दिया है। जहां इस तरह से लगातार कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ जारी है। आतंकी घटना जो पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई थी, जिसमें 26 बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई थी पाक स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों की ओर से, अब उस मुद्दे को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। अलग अलग मोर्चों पर भारत सरकार पाकिस्तान को लेकर एक्शन ले रही है और उसी में से एक ये कार्रवाई जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक की गई है। 1 दर्जन से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है भारत में।